रोज इंटरनेट यूज करते हैं, सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, पर जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक डिजिटल ओशन जिसमें हम सब सरफेस पर ही तैर रहे हैं। उसके नीचे एक दुनिया है, हिडन, एन्क्रिप्टेड और काफ़ी डेंजरस। वेलकम टू द अनसीन लेयर ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस वेब को। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम हर दिन यूज करते हैं। गूगल, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब इंडेक्स्ड होता है सर्च इंजिन्स के थ्रू। यानी अगर आप ताजमहल के फोटोज को सर्च करते हो तो गूगल आपको सिर्फ सरफेस वेब के ही रिजल्ट दिखाएगा। बट यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट भी है, पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा ही सरफेस वेब है, बाकी 96% छुपा हुआ है। और वहीं से शुरू होता है द डीप वेब। यहाँ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो गूगल इंडेक्स नहीं कर सकता, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिसर्च डाटाबेस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डाटा, प्राइवेट ईमेल्स। लेट मी टेल यू, डीप वेब इलीगल नहीं है। ये इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जहाँ प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक हॉस्पिटल का डेटाबेस या एक प्राइवेट साइंटिफिक रिपोर्ट। ये सब आपको यही मिलेगा। यानी हर बार जब आप अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन करते हो, टेक्निकली आप डीप वेब में एंटर कर चुके हो। लेकिन इसी डीप वेब के कोने में छुपी हुई है वो दुनिया जिससे सब डरते हैं, द डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं। इसी के अंदर लोगों को मिलती है सबसे ज़्यादा आज़ादी, और इसी आज़ादी के साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर भी है। इसे गहराई से समझने के लिए कुछ पिछले इंसिडेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज सिल्क रोड, द अमेज़न ऑफ क्राइम। 2011 में रॉस नाम के एक 26 साल के लड़के ने एक साइट बनाई, उसे नाम दिया सिल्क रोड, एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट जहां लोग बिटकॉइन में ड्रग्स, फेक आईडीज और वेपन तक खरीदते थे। सिर्फ 2 साल में ही इस साइट पे ट्रांजैक्शन $1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। जब FBI ने 2013 में उसे अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा, इट वॉज लाइक टेकिंग डाउन द अमेज़न ऑफ इलीगल ट्रेड। सेकेंड केस इज द डार्क नेट हिटमैन स्कैम। एक टाइम डार्क वेब पे बेसा माफिया नाम का एक फोरम चलता था जहां लोग हिटमैन को हायर करते थे। बिटकॉइन में पेमेंट होती थी और आइडेंटिटी हिडन रहती थी। पर जब यूरोपोल ने ऑपरेशन किया तो पता चला वो पूरा नेटवर्क एक स्कैम था। लोगों से पैसे लेके किसी को भी हार्म नहीं किया जाता था, बस डाटा और मनी कलेक्ट होते थे। बट द हॉरिफाइंग पार्ट इज, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ रियल मर्डर रिक्वेस्ट अपलोड हुए थे, जहाँ लोगों ने अपना नाम, अपना एड्रेस और सामने वाले को मरवाने का रीजन तक दिया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, द कैम्ब्रिज डेटा लीक कनेक्शन। डार्क वेब पर स्टोलन डेटा को ओपनली बेचा जाता है। 2021 में फेसबुक यूजर का पूरा डाटा सेल पे डाल दिया, ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन, सब कुछ। So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. वो इन्फॉर्मेशन फिर लोगों को फंसाने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती थी। इस तरीके के डेटास को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ग्रो करने के लिए कैंपेन्स में यूज किया गया। फोर्थ केस इज फ्रीडम फाइल्स, विसल ब्लोअर्स एंड द हिडन ट्रूथ। डार्क वेब सिर्फ बुराई के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता। डार्क वेब पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सिक्योर ड्रॉप और ऑनियन शेयर, जिन्हें जर्नलिस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सेफली शेयर करने के लिए यूज करते हैं। यही से पनामा पेपर्स जैसे लीक एक्सपोज हुए थे, जहां वर्ल्ड लीडर्स के हिडन अकाउंट्स को रिवील किया गया था। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि सेम सिस्टम किसी के हाथ में ट्रूथ का वेपन है और किसी के हाथ में टेरर का एक टूल। इसे आप इंटरनेट का वो पार्ट बुला सकते हो जहाँ मोरालिटी कोलैप्स कर जाती है और ह्यूमैनिटी अपने असली रिफ्लेक्शन को देख सकती है। जस्ट सोच के देखो, हर क्लिक, हर सर्च, हर पासवर्ड एक इनविजिबल डेटा ट्रेल छोड़ता है, और अगर डीप और डार्क वेब उसी डेटा तक पहुँच जाते हैं तो प्राइवेसी सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाती है। सो नेक्स्ट टाइम यू ओपन योर ब्राउजर, याद रखना कि आप इंटरनेट का बस एक टाइनी फ्रैक्शन देख रहे हो, नीचे एक पूरा डिजिटल यूनिवर्स छुपा है। क्वेश्चन ये नहीं कि आप उस दुनिया में जाओगे या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आप अभी उस दुनिया के बिना जी रहे हो या ऑलरेडी डार्क वेब आपको देख रहा है।